इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोफेसर राममूर्ति और प्रोफेसर यूजीन सैंडो में अधिक शक्तिशाली कौन था। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि निस्संदेह प्रोफेसर राममूर्ति ही अधिक शक्तिशाली थे और यूजीन सैंडो कम शक्तिशाली थे। इसकी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसकी मुख्य वजह यह है कि प्रोफेसर राममूर्ति अधिक शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति व्यायाम के साथ प्राणायाम को करते थे। यानी कि प्रोफेसर राममूर्ति व्यायाम ही ऐसा करते थे जिसमें वह सांस को अंदर रोकते थे और उसके बाद वह व्यायाम करते थे। यानी कि प्रोफेसर राममूर्ति ने अपनी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ प्राण विद्या के द्वारा भी अपने शरीर के बल को बढ़ाया था। यानी कि प्रोफेसर राममूर्ति व्यायाम ही ऐसा करते थे जिस वजह से प्रोफेसर राममूर्ति की मांसपेशियां तो शक्तिशाली बनी ही, बल्कि मांसपेशियों के अंदर उन्होंने प्राण को भी प्रवेश कराया, जिस वजह से प्रोफेसर राममूर्ति अधिक शक्तिशाली बने। क्या होता है कि जब व्यायाम के साथ कुंभक की ताकत को जोड़ दिया जाता है तो फिर व्यायाम का लाभ और भी कई गुना हो जाता है, क्योंकि जब हम सांस को अपने फेफड़ों में भरकर व्यायाम करते हैं तो फिर वायु के अंदर जो प्राण वायु होती है वह हमारे शरीर में घुलना शुरू हो जाती है, और जब वह प्राण वायु हमारे शरीर में घुलना शुरू हो जाती है तो फिर धीरे धीरे हमारे शरीर का बल बढ़ने लगता है। प्रोफेसर राममूर्ति जब व्यायाम करते थे तो फिर वह व्यायाम ऐसा करते थे जिसमें वह अधिक से अधिक ताकत लगाते थे और इसके साथ साथ वह प्राणायाम भी करते थे। तो निस्संदेह प्रोफेसर राममूर्ति अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी का जन्म भारत में हुआ था और भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष हुए हैं जो प्राण की शक्ति से अवगत थे। यहाँ पर भारत में ऋषि मुनियों के द्वारा प्राणायाम बताए गए, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति अपने बल को बढ़ा सकता है, और प्रोफेसर राममूर्ति ने भी अपने बल को बढ़ाने के लिए प्राणायाम का सहारा लिया। जब प्रोफेसर राममूर्ति व्यायाम करते थे तो वह मुख्य रूप से प्राणायाम करते थे और प्राणायाम की वजह से ही प्रोफेसर राममूर्ति अधिक शक्तिशाली बने। उन्होंने व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम को भी जोड़ा, जिस वजह से उनकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ी, और फेफड़ों की क्षमता उन्होंने इतनी बढ़ा ली कि वह अपने छाती पर एक विशाल हाथी को भी खड़ा करवा लेते थे। और इसके विपरीत प्रोफेसर यूजीन सैंडो शक्तिशाली तो बने लेकिन अधिक शक्तिशाली नहीं बने। इसकी मुख्य वजह यह थी कि प्रोफेसर यूजीन सैंडो मसल कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे। यानी कि यूजीन सैंडो भी अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यायाम करते थे, लेकिन वह प्राणायाम के बिना करते थे। प्राणायाम ना होने की वजह से, यानी कि कुंभक की ताकत ना होने की वजह से यूजीन सैंडो कम शक्तिशाली बने, क्योंकि यूजीन सैंडो को मसल कंट्रोल एक्सरसाइज के बारे में तो पता था लेकिन वह प्राण विद्या से अनभिज्ञ थे। यूजीन सैंडो को नहीं पता था कि प्राण विद्या के द्वारा शरीर को किस प्रकार से शक्तिशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि यूजीन सैंडो का जन्म विदेश में हुआ था और विदेश में प्राण विद्या को कोई भी नहीं जानता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि यूजीन सैंडो प्राण विद्या के बारे में नहीं जानते थे, जिस वजह से यूजीन सैंडो कम शक्तिशाली बने। यदि यूजीन सैंडो भी प्राणायाम के साथ साथ व्यायाम करते, यानी कि वे अपनी कुंभक की शक्ति को बढ़ाते, तो फिर निस्संदेह यूजीन सैंडो भी राममूर्ति के समान शक्तिशाली बन सकते थे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यूजीन सैंडो राममूर्ति से भी अधिक शक्तिशाली बन सकते थे, क्योंकि मुख्य बात तो विल पावर की होती है और प्राणायाम की शक्ति की होती है। जो व्यक्ति अपने शरीर के अंदर प्राणायाम की ताकत को धारण करता है और अपनी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है तो फिर उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही प्रमाण है कि प्रोफेसर राममूर्ति अधिक शक्तिशाली बने और यूजीन सैंडो कम शक्तिशाली बने, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी का जो शरीर था वो मसल कंट्रोल एक्सरसाइज के द्वारा शक्तिशाली बना और उसके साथ साथ उन्होंने प्राण की ताकत को भी अपने शरीर में डाला। लेकिन यूजीन सैंडो जो थे उन्होंने सिर्फ मसल कंट्रोल एक्सरसाइज के द्वारा अपनी मसल को शक्तिशाली बनाया, उन्होंने मसल में प्राण की ताकत को नहीं डाल पाए, इसीलिए यूजीन सैंडो कम शक्तिशाली बने। इस वीडियो में अब आप समझ गए होंगे कि दोनों की ताकत में कितना भेद था।